दिल्ली में अन्नदाता आज ब्लैक डे मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन भी करेंगे किसान। चौदह मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे किसान। दिल्ली में अन्नदाता आज ब्लैक डे मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में मनाएगा ब्लैक डे। किसान 26 फरवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर। कई दिनों से चल रहा है उनका धरना प्रदर्शन। 2 दिन के लिए प्रदर्शन को रोका गया था, जिसके बाद आज अन्नदाता फिर से ब्लैक डे मनाएंगे। किसान आज दिल्ली में ब्लैक डे मनाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज किसानों का ब्लैक डे मनाने का फैसला है और किन कारणों से वो ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा के किसान विशेष तौर पर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो दिल्ली कूच करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से वहीं पर जमे हुए हैं। लगातार पुलिस की और किसानों की झड़प हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि समाधान निकल नहीं रहा है। और इसी झड़प के में एक किसान की मौत हो गई। शुभकरण नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। जो किसान था उसको लेकर जो है अब किसानों ने अपनी मांगों में 2 मांगे और ऐड कर दी है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का कहना है कि शुभकरण जिसकी मौत हुई है एक हादसा नहीं है, उसको एक शहीद का दर्जा देना होगा सरकार को। और दूसरी बात, वो हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस पर चाहते हैं कि इस मौत के खिलाफ FIR दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके खिलाफ आज पूरा जो है काला डे, मतलब काला दिन मनाने की बात करी किसानों ने कि आज जो है विशेष रूप से जो शुभकरण की मृत्यु हुई है उसको लेकर किसान एक काला डे मनाएंगे। उसमें कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह एकत्रित होकर विशेष रूप से जो है काला डे मनाने की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का जो हुजूम है, या बात करें अलग अलग जो संस्थाएं हैं, वो सब एकजुट होती नजर आ रही है। और किसानों के 26 फरवरी को साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो हाईवेज है उनको जाम किया जाएगा, वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से अब सरकार पर दबाव बनाने की जो रणनीति है उसको और पुरजोर देते हुए दिखाई देंगे। जी प्रवेश, सरकार की तरफ से कई बैठकें की गई, लगातार 5 बैठकें सरकार की तरफ से किसानों के साथ की गई हैं और तमाम जो फसलों के दामों की MSP है उनको भी बढ़ाया गया। बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो किसान मानने को तैयार नहीं है? देखिए, लगभग 5 वार्ता सरकार और किसानों की बीच हो चुकी है, लेकिन समाधान की बात करें तो समाधान निकल नहीं रहा है। किसानों का जो कहना है वो विशेष रूप से ये है कि उनको किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि सरकार ने उनकी मांगे मानी जरूर है, लेकिन वो 5 फसलों को लेकर जो है सरकार 5 साल का ट्रायल के रूप में चाहती है MSP लागू करके। लेकिन किसानों का कहना है कि केवल 5 फसलों पर MSP से काम नहीं चलेगा, लगभग 22 फसलों पर उनको MSP चाहिए और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन या दिखावा नहीं चाहिए। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इसमें हस्तक्षेप कर तुरंत सदन बुलाकर ये कानून पास करने की रणनीति को पूरा करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए आप। दिल्ली में आज किसान मनाएंगे ब्लैक डे और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद ब्यूरो चीफ। विनोद जी, जिस तरह से आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ वहां का माहौल है? देखिए सोनू, जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 7 से 8 दिन से जो आंदोलन लगातार चल रहा है, उसको देखते हुए एक पीछे जब झड़प हो रही है, चाहे खनौरी बॉर्डर पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर पे हो, तो खनौरी बॉर्डर पे एक किसान की जो कहते हैं वो एक मौत हो चुकी है शुभकरण की, उसको लेकर आज
पूरे अकेले दिल्ली में नहीं, हरियाणा, पंजाब और अलग अलग राज्यों में जो है काला दिवस मनाने की जो है किसानों ने कल आह्वान किया था, और आज आह्वान का उसके लिए आज वो सड़कों पे उतरेंगे। और साथ के साथ जो है गृह मंत्री, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की गृह मंत्री का जो है पुतला भी दहन करेंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल भी, कहीं ना स्थिति जो खराब है, किसान भड़के हुए, खासकर नौजवान जो है हरि पंजाब के, वो भड़के हुए कि हम विनोद लोग जी, दिल्ली कहीं जाना चाहते किसान कहीं इस ब्लैक डे के आड़ में कोई रणनीति तो नहीं तैयार कर रहे हैं कि किसान सरकार को घेरने के लिए? हैं। ये खनौरी बॉर्डर, वहां पे जो हालात जो है बहुत ही गंभीर बने हुए थे। और आज हाँ 2 दिन से शांति जरूर है। कल जो 26 संगठनों ने चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग की थी, उसमें एक आह्वान किया था, हाँ काला दिवस मनाएंगे और 26 तारीख को जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसके बाद 14 मार्च को भी और ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मतलब कई तरह के जो है अलग अलग तरह के आंदोलन जो है हर तारीखों के दौरान किसान संगठन मिलकर करेंगे, चाहे वो एसकेएम हो, चाहे अन्य संगठन हो। जी प्रवेश, जिस तरह से किसान आज ब्लैक डे मना रहे हैं और देखा जा रहा है कि बहुत शांतिपूर्वक मना रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति है सरकार के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रणनीति है। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों की एक रणनीति है, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि किसानों का मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर उनको दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है तो ये भी एक सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ से अब टकराव दिखता जो है बढ़ता चला जा रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार बार बार बैठकें कर रही है, बार बार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की जो जिद है, या सीधे तौर पर कहें कि उनकी जो मांग है वो सीधे तौर पर एमएसपी को लेकर है कि उनको 22 फसलों पर एमएसपी के लिए तुरंत जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और सरकार से चाहते हैं कि वो इस एमएसपी को लागू कर दे, क्योंकि केवल आश्वासन दिया तो आश्वासन तो पहले भी मिलते रहे, और लगातार इस तरीके के आश्वासन किसानों ने जो पिछले धरने भी किए थे, समाप्त किए थे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर, वो भी आश्वासन पे किए थे। वो इस बार वो ऐसी गलती है, ये कहें कि इस बार उस घटना को दोबारा दोहराना नहीं चाहते, और यही वजह है कि लगातार वो एमएसपी को लेकर डटे हुए। और अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज काला दिवस जो मना रहे हैं उसमें विशेष रूप से शांतिपूर्ण की अपील जरूर की गई है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपील शुरुआत से की है। दोनों तरफ से, सरकार हो चाहे किसान हो, दोनों तरफ से जो है शांति की अपील की बात सामने आ रही है, लेकिन हर बार हमने देखा है कि पुलिस और किसानों के बीच झड़प लगातार दिखाई दे रही है। जी प्रवेश, जिस तरह से सरकार हर बार किसानों से बातचीत का प्रयास करती है, उनके साथ लगातार बैठकें करती है, बावजूद इसके बात नहीं बन रही है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, राजनीति तो अब शुरू हो चुकी है। किसानों का जो मुद्दा है वो राजनीतिकरण का रूप ले रहा है, क्योंकि लगातार कई पार्टियां जो है किसानों के समर्थन में खुलकर आ चुकी है, जिसमें विशेष रूप से मैं बता दूं आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस है, और कई ऐसे दल हैं जो अब कांग्रेस के साथ किसानों के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो किसानों की जो मांग है उसको लेकर सरकार चाहती है कोई बीच का रास्ता निकले। लगातार सरकार का कहना है कि कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी मांग होती है तो टेबल पर बैठकर प्रस्ताव रखा जाता है, ताकि उस पर दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए और उसके बाद बीच का हल निकालकर जो है उस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनको कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए, उनको कोई विचार नहीं चाहिए, सीधा एमएसपी लागू करना है, और एमएसपी को लेकर वो लगातार डटे हुए हैं। और यही वजह है कि किसानों ने आज जब उनके एक साथी की मौत हो गई तो उसके जो शहीद का दर्जा, उसके अलावा जो काला दिवस मनाने की बात कही है, उसके पीछे सीधा सीधा एक रणनीति है जिसके तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। जी प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। प्रवेश, दिल्ली में आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा।